जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी में बिहार चुनाव की कमान अब सीधे अमित शाह ने संभाल ली है। दिल्ली में अब बिहार की रिपोर्ट कार्ड ली जा रही है, तैयारियों की समीक्षा हो रही है और बैठकें शुरू हो गई है, जो बैठकें सीधे सीधे अमित शाह ले रहे हैं। और ऐसी ही बैठक हुई है बुधवार को, जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेता आए, जेपी नड्डा आए, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने तो अध्यक्षता ही की, और बिहार से दोनों डिप्टी सीएम आए, संगठन महामंत्री आए, प्रदेश प्रभारी गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, कुछ और मंत्रियों को बुलाया गया और जायजा लिया गया कि अब बिहार में बीजेपी को कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी ये वोट अधिकार यात्रा निकली है, जिसमें कुछ दिनों तक राजद और कांग्रेस की चर्चा हुई, कई विवाद भी हुए हैं, पीएम मोदी को गाली भी पड़ी है, जिसको भी जो भी एक बहुत बड़े विवाद के तौर पर सामने आया। लेकिन अब इसके बाद पार्टी की क्या स्थिति है और पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारी बातें हुई। क्या बातें हुई इस पर मैं आपको जानकारी दूंगी। लेकिन इसके साथ ही पटना में राजद की भी बैठक हुई है। राजद के विधायकों की बैठक तेजस्वी यादव ने ली और इस बैठक में राजद की स्थिति का जायजा तो लिया ही गया, साथ ही वोटर अधिकार यात्रा में ये जो राजद वर्सेस कांग्रेस हुआ है उसकी भी बात की गई है और हम इस सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन बात पहले दिल्ली में हुई बैठक की, बीजेपी की बैठक में भी चर्चा हुई है वोट अधिकार यात्रा, और साथ में ये जिस तरह का वोटों को लेकर एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है चुनाव आयोग को लेकर, उसे लेकर कहा गया है अब जो केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि यहाँ पर जो बिहार में बीजेपी का संगठन है वो लोगों को घर घर जाकर, लोगों तक पहुंचकर इस बात को, इस भ्रम को दूर करेगा। जैसे कि बूथ लेवल पर बीजेपी के लोग एक्टिव हैं, बूथ लेवल मैनेजमेंट किया जाता है, उसी तरह अब घर घर जाकर लोगों को ये बताया जाएगा, ये समझाया जाएगा कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि ये जो कहते हैं कि फर्जी वोट जोड़े गए हैं, जिन लोगों के नाम होने चाहिए थे उन लोगों के नाम नहीं है। अब देखिए, कोई किसी मोहल्ले में रहता है या गांव में रहता है, वहां पर इतनी जानकारी हो जाती है अपने आसपास, क्योंकि आपका ही बूथ है, तो उसमें आपस में बातचीत में ही पता चल जाता है कि फला का नाम कट गया, फला का नाम जुड़ गया, अच्छा इनका तो नाम यहाँ पर रहते नहीं है, ये वोट दे रहे हैं यहाँ पर, ये चीजें पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जानना है, आपको अपने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी होती है, क्षेत्र नहीं कहेंगे लेकिन अपने बूथ की जानकारी आपको होती है कि वहां पर किन लोगों का नाम जुड़ गया, घट गया, ये पता होता है। ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ नए लोग, ऐसे फर्जी लोग जुड़ गए, वो आपको वोट देते हुए ही पता चल जाएंगे। किसी का अगर नाम ऐसे कट गया, उसके कागज पूरे थे लेकिन नाम कट गया, तो वो अपने मोहल्ले में, अपने गांव में आसपास के लोगों से बात करता है, वो पता चल जाएगा। तो लोगों को यही समझाया जा रहा है कि आप ये भ्रम में आने की बजाय अपने आसपास देखिए। आपको ये नहीं जांचना है कि विधानसभा क्षेत्र में दूसरे में क्या हो रहा है, चौथे में क्या हो रहा है, वो आपको पता भी नहीं चल सकता, वो वहां के लोग देखेंगे। अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो आपको अपने ही विधानसभा क्षेत्र में पता चल जाएगी, और कोई भी क्षेत्र होगा वहां पता चल जाएगा, अपने बूथ पे पता चल जाएगा। तो आप ये देख के खुद पता लगा सकते हैं कि आखिर भ्रम कौन फैला रहा है, झूठ कौन फैला रहा है। और लोगों को ये जानकारी है, ये लोगों से बात छुपी नहीं है, लेकिन आप जब उनसे बातचीत करते हैं, आप घर घर जाकर ये कैंपेन चलाएंगे, उनको जानकारी देंगे, आपके नेता उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, तो लोगों के दिमाग में बैठता है। फिर वो सोचना शुरू करते हैं कि आखिर ये जो विपक्ष जिस तरह की बातें बोल रहा है उसमें क्या क्या कमियां हैं, किस तरह से ये लोग अपनी ही बात काटते हैं, किस तरह से इन्होंने झूठ तो ये बोला कि एसआईआर खराब है, एसआईआर गलत है, लोगों के नाम कट गए, लेकिन एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं करा रहे हैं, एक भी करेक्शन के लिए कांग्रेस ने आवेदन नहीं किया है। तो यहाँ पर इनका झूठ पकड़ा जाता है और यही सारी चीजें लोगों को बतानी है और इसके लिए तैयारी शुरू करने की बात कही है। इस बैठक में तय किया गया है कि ये जो फर्जी वोटों को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष अभियान चला रहा है, अब इसके विरोध में एक अभियान चलाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी को जो गाली देने का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको सिर्फ यहीं तक नहीं रखना है कि आपने एक दो प्रोटेस्ट कर दिए और यहाँ पर छोड़ दिया। जिस तरह से पीएम मोदी ने खुद चीन और जापान की यात्रा के बाद आए और अगले दिन उन्होंने इस पर पहली प्रतिक्रिया अपनी दी, इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष इससे घिरा और फिर इसकी चर्चा हुई
तो इसके बाद अब बिहार में इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना है, विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना ही है, क्योंकि किसी ने भी माफी नहीं मांगी है। राहुल गांधी ने इस आयोजन के लिए माफी नहीं मांगी, अपने कार्यकर्ताओं को कोई हिदायत नहीं दी, और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने भी कुछ नहीं बोला है। तो इसको लेकर अब जनता के पास जाना है और इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी है। इसके लिए अलग अलग किस तरह से कब कब क्या करना है, किन किन मंचों से ये उठाया जाएगा, इसको अपने अभियान में शामिल करना है। इसको लेकर जो बिहार में इनका बीजेपी की महिला इकाई है उसका बंद भी है, बिहार बंद भी रखा गया है इसके लिए, और यहाँ पर अब इस मुद्दे को अलग अलग तरीके से उठाने की तैयारी है। साथ ही बूथ लेवल मैनेजमेंट के लिए भी हिदायत दी गई है कि हमारी ताकत है कि हम जो है लोगों से बूथ के लेवल तक जुड़ते हैं, घर घर जाकर जुड़ते हैं। बीजेपी में तो बूथ प्रभारी भी बनाए जाते हैं, तो ऐसे में हमें अपनी इसी ताकत को सक्रिय करना है और इसके लिए जुट जाना है। ठीक है, मीडिया में अब बयान देना, मीडिया में सक्रिय रहना और जिस तरह से ये यात्राएं निकल रही है ये एक अपनी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जमीनी स्तर पर काम करना, लोगों के साथ मिलना, लोगों को समझाना। जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव में हुआ था, छोटी छोटी बैठकें आयोजित करना, लोगों के सवालों का जवाब देना, तो ये जरूरी होता है और इसके लिए एक्टिवेट किया गया है। तो इसके बाद अब देखिए बीजेपी, बिहार बीजेपी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गई है। अमित शाह खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, सीटों को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है और साथ में एनडीए की भी आगे चल के बैठकें होगी, लेकिन अब यहाँ से पूरी तरह से एक्टिव मोड चालू हो गया है बीजेपी का और इसका असर कुछ दिनों में दिखाई देगा जब इनका चुनावी अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं अब जो राजद की बैठक हुई है उसमें अपने विधायकों की बैठक थी और विधायकों की बैठक के बाद अब 15-16 तारीख को महागठबंधन की बैठक होने वाली है और महागठबंधन की बैठक तो सीटों के लिए होती है। अब सारा झगड़ा ही वही है। देखिए, वोट अधिकार यात्रा हो गई, मीडिया में फोटो खींच गई, वीडियो आ गए, अलग बात है, लेकिन अब असली परीक्षा तो सीटों की है कि सीटों का बंटवारा क्या होगा। सारी टेंशन तो यहाँ है क्योंकि सब अपनी अपनी मांगे लेके बैठे। बैठक में यही बात हुई है कि राजद को अपनी सीटों पर ध्यान देना चाहिए। महागठबंधन में जो सहयोगी पार्टियां हैं वो तो सीटें मांगेंगी ही, लेफ्ट पार्टियां जो है पहले से ज्यादा सीटें मांग रही हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा था। मुकेश सहनी भी अपना सीटें मांग रहे हैं, वो भी 20 सीटों से नीचे नहीं मांग रहे हैं, हालांकि मिलेगी कितनी अलग बात है। कांग्रेस भी, कांग्रेस तो इस वक्त अलग ही मनोबल के साथ है, राजद के ऊपर हावी है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकली है इसके बाद खूब चर्चा है इस बात की कि अब कांग्रेस भी वहां पर मजबूत दिख रही है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की चर्चा शुरू कर दी है, कम से कम कांग्रेस के झंडे दिखे, कांग्रेस की बातचीत हुई, कांग्रेस के नेता नजर आए, जिससे सीधे सीधे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ गई है और अब वो राजद पर दबाव बनाएगी। ये बात अब राजद के बीच भी हो रही है और ये बात कांग्रेस के बीच भी हो रही है और इसकी चर्चा मीडिया में भी है और यही राजद के नेताओं का भी कहना है कि अब कांग्रेस थोड़ा जो पहले दबाव में थी, क्योंकि कांग्रेस तो है यहाँ पर राजद के आधार पर ही चलती है और अब भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपने बूते कुछ कर सकती है, लेकिन एक माहौल बना है। और ये जो पूरी यात्रा निकली इसमें ये साफ कहा जो दिखा है कि तेजस्वी यादव दूसरे नंबर पर रहे और राहुल गांधी पहले नंबर पर रहे और यही वजह थी कि तेजस्वी यादव ने अंतिम में इस तरह के भाषण दिए 2 बार। आखिरी में जब यात्रा अपने 14वें दिन थी, 13वें दिन थी, तब उन्होंने ये भाषण दिया कि ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए, कि डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए, मेरी बनाई हुई योजनाओं को, मेरी बनाई हुई प्लानिंग पर सरकार चल रही है। तो तब उनका मैं शुरू हुआ जिसमें उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर इनडायरेक्टली घोषित किया, उम्मीदवार घोषित किया खुद को ही, क्योंकि राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप्पी साधी हुई थी, उनसे पूछा भी गया तो सवाल ही टाल गए। इस पर आखिरी में जाकर तेजस्वी यादव को खुद अपने लिए ही बोलना पड़ा और ये राजद की रणनीति बदली थी। और इसमें जब ये चर्चा होने लगी थी कि कांग्रेस इस यात्रा पर हावी हो रही है, तब राजद भी अपनी बहन को लेकर आए और यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ यादव भाईचारा दिखाया। तो बहुत सारी चीजों में बदलाव किया था अंतिम दौर में, ताकि ये यात्रा राजद की यात्रा लगे और कांग्रेस की सिर्फ यात्रा ना लगे। इसीलिए गांधी मैदान में जनसभा भी इन्होंने कैंसिल की थी। पदयात्रा में साफ दिखेगा, राजद के झंडे भी दिखेंगे पटना में इसके, और इसमें कांग्रेस के की जनसभा होती तो कांग्रेस के कई और नेता आते। इसी को अवॉइड करने के लिए राजद ने इसको पदयात्रा में बदला। अब यही बात है कि कांग्रेस अब 90 सीटें मांग रही है, किसी तरह से दबाव में थी पर अब वो और मुश्किल खड़ी करेगी
और राजद में यही सब चर्चाएं हो रही है। राजद की जो बैठक हुई थी उसमें तैयारियों का जायजा तो लिया ही गया, वोट अधिकार यात्रा से क्या असर पड़ा है इसकी भी अब आगे समीक्षा की जाएगी। लेकिन साथ ही बात महागठबंधन को लेकर है, क्योंकि आप चुनाव पर तो तब उतरेंगे जब आप सीटों का बंटवारा कर लेंगे। तो यही बात हुई है कि अब आपको सीटों के बंटवारे पर ध्यान देना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, राजद की क्या जरूरतें हैं और यहाँ पर अब कौन किस स्थिति में है बार्गेन करने की। और यहाँ राजद कांग्रेस के कारण, ये गाली वाले प्रकरण के कारण दबाव में है, इसकी भी चर्चा हुई है कि अब इससे भी कैसे निपटा जाए। और तेजस्वी यादव ने इस पर बयान दिया है कि हम किसी को गाली देने का समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत है। हालांकि मेरी माँ को भी, मेरी बहन को भी कहा गया है विधानसभा के अंदर, ये सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन पहली बार इस पर अपना मुंह खोला और पहली बार इस पर कुछ बोला है उन्होंने और इसको साफ कहा है कि हम इससे दूरी बनाई है, कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। तो ये देखिए, ये दबाव इनके ऊपर पड़ा है। और जो ये महागठबंधन की बैठक होगी उसके भी फेल होने के आसार हैं, क्योंकि जब से वोट अधिकार यात्रा हुई है तो सबका मन बड़ा हुआ है, सब खुद को बड़ा नेता समझ रहे हैं और टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं बीजेपी के बिहार मिशन से राहुल तेजस्वी की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि पीएम मोदी का मामला उठेगा और जिससे इनका बुरा हाल होना है। अब देखिए, पीएम मोदी के गाली देने के मामले को भाजपा सीधे जंगल राज से जोड़ने वाली है। जब आज वोटर अधिकार यात्रा ही निकली है तो पीएम को गाली पड़ रही है, मोहम्मद रियाज गाली दे रहा है, उसका तुष्टीकरण भी हो रहा है। तो जब इनकी सरकार आ जाएगी तो क्या होगा, तब आम लोगों का क्या होगा। जब पीएम को नहीं बख्श रहे तो आम लोगों का क्या होगा। अब इसी को लेकर, ये नैरेटिव को लेकर, इस सेंटीमेंट को लेकर बीजेपी आगे चलेगी, जिसकी काट करना महागठबंधन के लिए, राहुल तेजस्वी के लिए मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।